दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए गांव, हमारा गांव, मेरा गांव में। और ये है हमारा दूसरा एपिसोड। और आज मैं आया हूं गांव शाहपुर में, और इस गांव की क्या विशेषताएं हैं ये सब जानेंगे। साथ के साथ आपके गांव के बुज़ुर्गों से, आपके गांव के प्राचीन इमारतों से, स्कूल से और आपके गांव के इतिहास से आपको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना हो सके, ये गांव की शाहपुर की एंट्री है दोस्तों, और मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने जितने भी आपके शाहपुर के जानकार हैं, किसी भी समाज से हों, किसी भी जात से हों, किसी भी देश में रहते हों, उन सब के साथ साझा करें। और इसके साथ साथ दोस्तों आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप हमें स्टार भेज सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सारी की सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेंगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहें, आप कुछ प्रोत्साहन राशि हमें ज़रूर भेजें, ताकि हम इस तरह के और ज़्यादा कंटेंट आपको दिखा सकें, बना सकें, हमारे बच्चों को हमारे गांव से हम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकें। तो आप हमारे साथ दोस्तों जुड़ते रहिए और चैनल को फॉलो करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। और अधिक जानकारी के लिए, आप किसी भी तरह की जानकारी चाहें, आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर 8929422022 पर संपर्क कर सकते हैं। और थोड़ी देर में ही हम गांव में चलते हैं और आपको दिखाते हैं आपका अपना गांव शाहपुर। दोस्तों हमारे साथ गांव के एक नवयुवक श्री सूरज भान जी हैं, जो हमें आपका गांव दिखाएंगे, आपका अपना गांव शाहपुर। चलिए सूरज भान जी, और बताते रहिएगा कि ये क्या क्या है। चलो दोस्तों, ये गांव की शुरुआत है और जिसको हम फिरनी कहते हैं। ये कौन सी कॉलोनी है, कौन सा मोहल्ला है? ये तो एक ही मोहल्ला, हरिजनों का मोहल्ला। हरिजनों का मोहल्ला है दोस्तों। हर गाँव में हर जाति रहती है, बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो ये जो आप गांव में घुसते ही हैं, और दाहिने साइड में जैसे आप गांव में घुसते हैं, ये हरिजन बस्ती है यहाँ पर। और वो पहले वाली बातें नहीं रही, कहीं ना कहीं सब कुछ बदल चुका है। और आप ये देखिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे मकान, और ये देखिए बाज, और गांव के लोग कहीं ना कहीं तरक्की कर रहे हैं। और हरियाली का समय, ये देखिए गाँव के बाहर कोठियाँ किस तरह से बनी हुई हैं। ज़रूर कहीं ना कहीं विदेश में गए हुए हैं जी ये बच्चे, विदेश में गए हुए हैं, रोडों के हैं। अच्छा ठीक, एक मिनट रोक। ताई राम राम। कौन सा काम आयो? अरे बात सुन, अरे कमीज ने क्यों रख रहा है? आजा। ये भी हरिजन बस्ती सारी है, जवान है। अच्छा, ये आप दोस्तों देख सकते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी। और दोस्तों बहुत ही मैं ये देखकर बड़ा हैरान हूँ, और मुझे बड़ी खुशी भी है कि ऐसा एक समाज जो कहीं ना कहीं दबा हुआ था, पिछड़ा हुआ था, आज ये समाज बहुत तरक्की पर है। और देखिए दोस्तों, शहरों की तर्ज पर गाँव के अंदर मकान लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे मकान आपको शहरों में नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात देखिए, आप जैसे आप गाँव में घुसेंगे, आपको ये गौ माता देखिए। हम घरों में, शहरों में रहते हैं, कोई फूल लगाएगा, कोई कुछ गमले लगाएगा, लेकिन इन भाइयों में आज भी वो चीज़ बरकरार है। और उन्होंने अपने बिल्कुल दरवाजे के सामने गौ माता बांधी हुई है। क्या नाम है आपका? ये जो इतनी तरक्की हो रही है गांव में, मतलब इतने अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं, ये कैसे संभव हो पाई? मेहनत से या सरकार की नीतियों से? कैसे मेहनत कर रखी जी। मेहनत कर रखी? हाँ जी। अच्छा, कि क्या करते हो आप? मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। ये चाचा जी का मकान है। तो और ये इन्होंने गाय बांधी हुई है, ये मतलब अपने घर के लिए बांधी हुई है? हाँ जी, घर के लिए है जी। अच्छा। हाँ जी। और ये चाचा जी क्या, किस डिपार्टमेंट में है? LIC में है जी। LIC में है। अच्छा, LIC में एजेंट है? नहीं, वहाँ कलर का जी। कलर का है। अच्छा, तो और ये गांव के सारे बच्चे बाहर गए हुए हैं? हाँ, जैसे वैसे बाहर की तरफ ज़्यादा रुझान हुआ है जी। बाहर की तरफ ज़्यादा हुआ। चलो ठीक है। और कुछ इस गांव की खासियत क्या है?
ये गांव बढ़िया क्यों? आपको अपना गांव सबसे बढ़िया क्यों लगता है? और गांव अच्छी है जी गाँव तो हमारा। कैसे क्यों? अच्छा अच्छे लोग है जी गाँव में। गांव में अच्छे हाँ लोग जी। हैं। चलो धन्यवाद। देखिए दोस्तों, शहरों की तर्ज पर मकान बने हुए हैं, कितने सुंदर मकान गाँव के अंदर आप देख सकते हैं। शुद्ध वातावरण और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ कौन सी किन के घर हैं सारे? रोडों के घर है। ये देखिए दोस्तों, जब हम ये चीज़ें देखते हैं, इतनी उन्नति देखते हैं, तरक्की देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा खून पसीना है, हमारे बच्चों का जो वो खून पसीना बाहर देशों में रहकर बाहर हैं, उसकी कहीं ना कहीं मेहनत का फल है। लेकिन इसको हमें संभाल कर रखने की ज़रूरत है। और जिस तरह के ये हमारे गांव हैं आज की तारीख में, इनको और मेंटेन करने की, और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर कि साफ़ सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, आप अपना गांव देखिए, अपने घर देखिए, अपने परिवारजनों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, जो इस गांव में कभी रहते हों या इस गांव से जिसका भी संबंध हो, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करिए। ये देखिए आप अपना दोस्तों, सबसे पहले हम आपको गांव का एक आपके चक्कर कटवाते हैं। गांव शाहपुर और नज़दीक चिड़ाव मोड़, ज़िला करनाल। इस गांव में कौन सी जातियाँ भाई? इसमें सारी जाती है। सारी जातियाँ। मेन जाति रोड है। रोड है। अच्छा। और क्या विशेषता है इस गांव की? इस गांव का राजनीति में कौन कौन है इस गांव में? राजनीति में तो हमारा चेयरमैन है बस। चेयरमैन है? क्या नाम है? वो प्रेम चेयरमैन। अच्छा। अरे प्रेम शाहपुर है। हाँ जी वही है। प्रेम शाहपुर है। प्रेम शाहपुर। वो इलेक्शन भी लड़ा था। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको आपके गांव का चिगिर्दे जो फिरनी होती है वो हमेशा दिखाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप समझ सकें। हर गांव की हर गली में तो घुसना शायद मुश्किल नहीं है, आसान नहीं है, और इतना समय भी नहीं होता। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार अपने गांव को देखकर, अगर आप यहां से दूर रहते हैं, तो वो एक खुशी का अनुभव महसूस कर सकें, जो आपको होना चाहिए, और जो हमें फीलिंग कई बार आती है अपने देश से, अपने गाँव से बाहर रह के। ये रोड कहाँ जाती है? कलामपुरा। ये दोस्तों रास्ता जा रहा है कलामपुरा की तरफ। और ये देखिए, और ऐसा लगता है आप किसी सेक्टर में आ गए हों। आपको लगता ही नहीं है कि आप गांव में हो किसी। आपको ये लगेगा कि आप किसी शहरी, जो हमारे सेक्टर हुड्डा ने बसाए हुए हैं हरियाणा के अंदर, आपको लगेगा कि आप उनमें आप आके चले गए हों। और 2-2, 3-3 मंजिला सारे पक्के मकान, अच्छी है। देखिए दोस्तों, ये बैक साइड से आपको लगेगा आप हुड्डा में हो, और साथ में लेकिन ये कूप देख के आपको महसूस होगा कि आप गांव में हो। धर्मेंद्र मास्टर का घर कहाँ है? ये बीच में है। वहाँ चल पड़ा है ना, फिर तो भी तो छोड़ना भाई, नज़दीकी है वहाँ से। हाँ वहाँ तो चलो बता दूँगा वहाँ से आप। हाँ हाँ। अब हम धर्मेंद्र मास्टर जी, जो कि शाहपुर से ही हैं, और खेलों में उनकी बहुत रुचि है, और एक वॉलीबॉल एकेडमी भी वो गांव मंजूरा में चलाते थे। उनके घर जाएंगे, उनसे भी कुछ जानेंगे, गांव के बुजुर्गों से मिलेंगे। और कोई मंदिर हो गांव में भाई, वहाँ ले चल, जौन सा मंदिर हो या कोई ख़ास स्थान हो ऐसा। मंदिर हमारा। हम भाई की मदद मांग रहे हैं इस काम के लिए। और दोस्तों, अभी मौसम भी बहुत सुहाना हो चुका है, बहुत ही बढ़िया मौसम हो चुका है इस समय। और ये देखिए आपके बटोड़े, आपकी खाली जगह, ये देखिए दोस्तों, आपको मंदिर यहाँ से नज़र आ रहा होगा। और ये एक गुरु ब्रह्मानंद जी का मंदिर है, आपको पचरंगा ध्वज नज़र आ रहा होगा। और दूसरा मंदिर कौन सा है? दोनों ब्रह्मानंद जी के हैं। अच्छा अच्छा, एक बाबा लखड़नाथ का इधर वाला। देखिए दोस्तों, एक बाबा लखड़नाथ जी बजीता वाले, उनका भी धर्म स्थान यहाँ पर है। ये आप यहाँ पर ट्यूबवेल देख सकते हैं गांव का। और ये क्या है? ये तो अपना नरेगा में जो जोड़ चुके हैं ना, जो सरकार द्वारा एक स्कीम बनाई गई है नरेगा, लोगों को रोज़गार देने के लिए, मिनिमम गारंटी रोज़गार योजना है, उसके तहत ये खुदाई की गई है। और इतना सुंदर, इसको आप पार्क कह लें, इसको आप लेक कह लें, गांव के अंदर, मैंने तो शायद किसी गांव में अब तक नहीं देखी।
देखिए दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार ज़रूर, एक मैं रिक्वेस्ट आपसे बार बार करता रहूँगा इस वीडियो के अंदर कि आप इन वीडियोस को अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी विदेश में रहते हो उन तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो इनको देख सकें। ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ऐसा लगेगा आपको कि आप सही में, हमारे गांव बहुत बदल चुके हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें गांव के अंदर आ चुके हैं। जो बाहर के बच्चे हमारे गए हैं, उनके आशीर्वाद से, उनकी मेहनत से कहीं ना कहीं गांव के कायाकल्प हो चुके हैं दोस्तों। ये देखिए, इतना अच्छा मंदिर है। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते। ये कौन सा मंदिर है जी? शाहपुर गांव, शाहपुर शिव मंदिर। शिव मंदिर है? कब बना जी ये वो देख लो। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, बाबा लक्कड़नाथ जी का मंदिर है ये? बाबा लक्कड़नाथ। अच्छा अच्छा, आप इसी गांव से हो जी? हाँ जी। क्या शुभ नाम है आपका? तेज बोलना ताऊ थोड़े जी, हाँ। थोड़ी तेज बोलिए, महा आवाज आ जाएगी इसमें। क्या नाम है आपका ताऊ जी? सहीराम। शेराम। हाँ। अच्छा, इस ये गांव क्या साल पुराना है ताऊ? ये तो 250-300 साल पुराना है। अच्छा, इस गांव में कटताए थे लोग बसण? करनाल से। करनाल से? हाँ। शहर से? हाँ। अच्छा। हाँ जी। वाह, कौन सी जाति रहे इस गांव में ज्यादा? रोड। रोड। आप भी रोड हैं? हाँ जी। तो कहाँ से आके बसे थे आप? करनाल से। नहीं, किसी गांव से आए थे करनाल से? वो आगे तो पता नहीं, कड़े तांदे रहे, वो तो मेरे ध्यान नहीं। अच्छा। बस मैं तो एक जानू, करनाल से आए थे हम तो। अच्छा। हाँ। आपका गोत्र क्या है? गेड़। गीड़। और कौन से गोत्र हैं गांव में? चौहान है। चौहान। अच्छा अच्छा। है जी, मारे कोई नहीं याद। वो उन गलो बात कर, वो बताएंगे। हाँ वो तेरे पोते क्या करता वो? हाँ। तेरे पोते उरी है कमरी का जालिए? और ये पढ़ा है, पढ़ा है? हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ काम हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ये देखिए आप, ये प्राचीन शिव मंदिर है और गणेश भगवान जी को आप देख सकते हैं। और मैं अगर ये आपको पढ़ के सुनाऊँ, अगर आप ना पढ़ पा रहे हो, श्री सिद्ध योगी बाबा लक्कड़नाथ जी शिव मंदिर शाहपुर करनाल, बाल योगी श्री धर्मनाथ जी के कर कमलों द्वारा एवं समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से बनवाया गया। दिनांक 15 मई 2013 को प्रारंभ, दिनांक 13 मई 2022 को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, दिन शुक्रवार, तिथि द्वादशी, वैशाख मास शुक्ल पक्ष, योगी चरणनाथ जी। ये देखिए दोस्तों, सही में कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको आके लगेगा नहीं और आप अपना शहर भूल जाएंगे, आप चंडीगढ़ भूल जाएंगे, आप विदेश भूल जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा स्थान, यहाँ से आने के बाद जाने को मन भी नहीं करता। ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ हरे वृक्ष, कीकर के पेड़ और साफ सफाई, और अच्छा कितना स्ट्रक्चर, वास्तुकला, और ये साथ में हर तरह के प्रबंध। ये देखिए दोस्तों, और मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों आपको ऊपर चढ़कर कुछ दिखाने की। मैंने किसी से आज्ञा तो नहीं ली है, परमिशन तो नहीं ली है, लेकिन भगवान की जगह है, भगवान का मंदिर है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऑब्जेक्शन करेगा। एक रिक्वेस्ट आपसे दोस्तों, इस वीडियोस को आप यूट्यूब पर भी देखें और इसको जितना हो सके आपके ग्राम के, आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, आपकी जो भी पर्सनल आईडीज़ हैं, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को आप शेयर करके रखें। इसको आप अपने स्मार्ट टीवी पर अपने बच्चों को दिखाएं अगर आप बाहर रहते हो। ये देखिए भगवान शिव, और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये इस साइड सारा गांव है दोस्तों, और गांव से बाहर निकल के ये मंदिर बनाया गया। चलिए दोस्तों, मैं नीचे जाकर बात करने की कोशिश करता हूँ, तब तक आप इसको शेयर कीजिए। दोस्तों, उसी के साथ ये दूसरा एक मंदिर भी है, योगी श्री महंत धर्मनाथ जी और जय शिव गोरखनाथ जी।
ये आप देख सकते हैं। जय हो बाबा लक्कड़नाथ जी की। दोस्तों ये देखिए, इसको कहते हैं ज़िंदगी, इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं प्यार। और ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये लोग अपने में इतने मस्त हैं कि इनका ना तो ध्यान मेरी तरफ है ना मेरी बातों की तरफ है। और इसी को जीवन कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो गाँव का रहन सहन है, जो गाँव में रहना है, वो कहीं ना कहीं विदेशों से भी बेहतर है। चलिए दोस्तों, ये तो दूसरी बात। मेरे साथ गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे हैं और उनसे जानेंगे कि ये गांव कब बसा और यहाँ पे जो बसने वाले बाशिंदे थे वो कहाँ से आए। ताऊ जी नमस्ते। तो ताऊ जी, कहाँ ये गांव कब बसा था अंदाजा? पता है अंदाजा क्या था? वो मतलब 200-250 साल? कोई अंदाजा नहीं इस बात का, मामला नहीं दे रहा। अच्छा, कहाँ से आए थे जी जो गांव के बुजुर्ग थे? वो तीन कुंड में तो को करनाड़ता रहे, अच्छा एक शास्ता रहा, अच्छा। इसे गाँव में लिया। करनाड़ा में कौन से मोहल्ले से आए थे? कौन से जी? कोट मोल लेता है। एक कुंडा कमालपुर से गया। अच्छा, एक कुंडवा कमालपुर से आया। तो मतलब उन बुजुर्गों के नाम याद है अपना जो आए थे? कोई ना मन नहीं याद। अच्छा अपने बाप दादों को याद है, उनके जमी पुराने को थोड़ी याद है। अच्छा, जमी पुराने की तो याद नहीं, उन्हें भी नहीं याद। अच्छा। ये क्या कुंड पे है गाँव में जी? तीन बताए कुंड में तो 10-11 है। हाँ, 10-11 गोत है गाँव में, 10-11 कुंड पे है। अच्छा। सबसे बड़ा गोत कौन सा है? सबसे बड़ा दाबड़ा। दाबड़ा गोत है। अच्छा, तो गांव के बारे में और क्या जानकारी देना चाहते हो जी? मशहूर की जानकारी दे। मतलब ये गांव जैसे मैं अब आया, साफ सुथरा गांव है, छोटा सा गांव है, सारी गलियां पक्की हैं। और क्या कहना चाहो जी? जिस तरह बच्चे बाहर जा रहे, विदेशों में जा रहे, इस बारे में क्या कहना चाहते हो आप? जाना ठीक है? मेरी सबसे तो बाल ठीक ही है। अच्छा। आगे देखो भी जी, बुढ़े बड़े मर जाएंगे फिर देखी जाएगी। ठीक क्या था जी? ठीक है, का और तो रोजगार नहीं, नौकरी नहीं है, और कम से कमा खा रहे है। पूरे वाले की भी। तो ये जो गांव में इतनी तरक्की हुई है, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां लग रही है, सारी सुख समृद्धि है, ये मेहनत से, काम से तो ही है। ये टीचर है, मास्टर है हमारे गाँव में, काफी है। हाँ काफी है। तो ये बता रहे धर्मेंद्र बता रहे कितने हैं, जो तुम्हारा मेरा ने कितने हैं। मतलब ये जो JBT यहाँ कॉलेज खुला था, इसकी उसकी समझ लो खुलने से ये फायदा होया गांव को। बहुत ज्यादा फायदा है कि गांव के बहुत सारे बच्चे मतलब उसमें पढ़े और वो जाके आगे नौकरियां लगे। अच्छा, तो बच्चों को आज भी पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए जी, बाहर जाने के बजाय? लग रहे बच्चे भी तो बतेरे पढ़े हैं। अच्छा, दूसरी नौकरियों में भी है, कंपनियों में भी है, विदेशों में भी है। कितने के बच्चे जा रहे हैं यहाँ से बाहर जी, गांव से? लोग जा रहे होंगे 70-80 तो कम से कम जा रहे होंगे। तेरा पोता पाता जा रहा है कोई? हाँ जा रहे हैं। कौन है? मोंटी है नाम, मितेश है नाम तो। पोता है आपका? अच्छा, कौन से देश में रहो जी? ऑस्ट्रेलिया। ठीक हो वहाँ जो वो कर रहा है, कमा रहा, खा रहा, बढ़िया है, खुश हो उस चीज से? ठीक ठाक। बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए जी बाहर जाके? हर जगह ये अपने जिस तरह लड़ाई झगड़े हो रहे, सुनने लग रहे, सुने होंगे आपने 2-4 बात का? सुना है। हाँ, अपने काम तो काम रखना चाहिए कि दूसरे को तो कोई जरूरत ही नहीं हाँ। अच्छा, काम से काम रखना चाहिए। काम करो अपना। ठीक ठीक ठीक। जो पढ़ाई बेच बजा रहे हो पढ़ो। ठीक 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 ठीक। तो जी के कहोगे, कोई बात बताओगे बढ़िया सी? ना सुनदा ना मैंने देखा, मैं कहते बताऊंगा कुछ ऐसे ही हो रहे, मेरे में कुछ नहीं है। अच्छा हैं? पूछा ये बता दे, बता मेरे नाम सुनते नहीं। अरे नाम क्या है? नाम बता दे। नाम तो बता दो, मैं अपने बाल खराब है मेरा नाम। तो सुन तो क्या? सुना तो है? नहीं, कुछ नहीं सुनता था, बात तो नहीं सुनना। क्या आप टीचर थे क्या? आप भी स्कूल में टीचर थे? स्कूल में था टीचर, तो टीचर थे। हाँ। अच्छा, ईब के टीचरों में और पहले टीचरों में क्या फर्क है? मना के फर्क है क्या क्या? वहाँ भी टीचर, मैं भी टीचर हूँ। अच्छा अच्छा, चल जिस तरह तो मौज मार रहा है, इसका के राज क्या है? राज क्या महा? राज का मौज रहेगा, सुख शांति है। बाकी सारे मुलाजिम है,
हाँ टेंशन तो नहीं लेंदा कहीं लंदा के ले फिर सुनो नहीं टेंशन टेंशन तो मानस नहीं दे रहा टेंशन तो दुनिया का दे रहा टेंशन ही ले टेंशन का तो मेरे नहीं पड़ता फिर गोडे मेरे नहीं काम करते उदा मना नहीं देखदा मैंने टेंशन नहीं और मैंने किन्नो की टेंशन अच्छा टेंशन तो मनी होगी और किन्नो की ताश नहीं खेलने करता ना सांस दिखते ही नहीं अच्छा देखा देखा बस है नो बैठे मानसों बैठ गया अच्छा जिस तरह यहाँ जाकर तो बाहर जाने लग रहे जिस तरह बैठे 10-20 साल बाद तो आज मानस नहीं पाने का बैठना 10-20 साल बाद तो मानस नहीं पाने का बैठना फिर क्या करेंगे जाओ काम तो है नहीं हाँ पूरा जब काम नहीं है ना बांधे नौकरी बांधे नहीं कुछ करते नहीं दिहाड़ी करनी है शुरू करनी है बाहर करनी बाहर जो है ना पूरा पूरे के पीछे चौके बन जाए और वो पूरा पीछे नहीं बन दे जहाँ थोड़ी है कोई 70 80 80 85 85 90 90 और 60 70 40 45 50 लाख रुपये लाकर जहाँ तो वहाँ भी हो रही तो चढ़ रहा बाहर का तो एक बात होता अच्छा तूने बड़ी अच्छी बात कही 50 लाख में तो भी काम हो सका कोई छोटा मोटा हाँ करना तो फिर करते नहीं है पूरा नहीं करते और भी दिहाड़ी करो जाकर हाँ अच्छा पूरा नहीं करते नहीं करते करते रहने करना चाहिए हूँ करना चाहिए कोशिश करनी चाहिए करना चाहिए काम तो नहीं करना है रोटी तो खाए रोजगार से रोटी मिलेगी ठीक है बात दुनिया में कह जाए कि भाई रोजी रोटी के लिए तो करना पड़ेगा और मौत है जो ये भाग लाग किया फिर उसमें तो नहीं एक आदमी मौत में तो एक दिन आना ही है किसी के बस की बात नहीं वो रुकती भी नहीं तो हिलने से तो रोजी मिलेगी ठीक है बात और बनने से मौत मिलेगी ठीक है बात हिला करेंगे कोई जी भी रोटी मिलेगी पेट में ठीक है जी धन्यवाद ताऊ राम राम खाना तो बहुत बढ़िया चीज बता दी मन तेरता एक आधी और बता दे फिर बढ़िया और क्या बताओ तब इसका बढ़िया अरे नहीं बता दे पहले जमाने में और इस जमाने में फर्क है कुछ पहले तो वो बेचारे झाड़ी कर रहे थे पहले तो मौज हो रही कारों में घूम रहे मोटरसाइकिलों में घूम रहे पहले तो बाधे पर खासे मर जाए ना तो पर तो सारा दिन तो गाँव चलावे थे सारा दिन काटते थे खोदते थे करे थे काम हफ्ता करने थे ये तो करते नहीं एक आदमी 100 किले खेती कर ला पर तो 10 आदमी खेती करे थे ये एक आदमी 100 किले खेती कर ला ठीक है एक का तो कहने कुछ ये बढ़ते नहीं कहा पर बाजे भरे थे लोग ये बाले तो नहीं कहा पर तो बाजे भरे तुम न मजे थी भाई मजे ही भाई यू देख ले पहले करी बाले का तुमको याना जाक तो है नहीं बिचू चिचूंगा तो ना मैं तो वो पुछो छुच्छी तो कोई चुंगा याना जाक तो है नहीं बिचू चिचूंगा तना भी बेरा तो है फिर पूछ तो फिरा दुनिया में फिर तना भी बेरा नहीं पूछना तो पड़ा नहीं जो पूछो जी तो अपनी बात तो बतावेगा मैं तो चल बताऊं अपनी बता जी मन तो फिर बता दिया ठीक है अच्छा गांव में यू गांव किने बसाया था गांव किने बसाया था यू गांव तो भाई क्या पता है हमने कि जो सुना जो बात सुनी होगी लाने आए थे ये हमारा कुछ हफ्ता बनी इकट्ठे से आए थे और तो एक मारड़ा था एक गेड़ थे एक दाबड़े थे 3 लाने आने का बैठे थे और फिर आगे और आंदे जाते रहे ये तुम्हारा 10-12 बहुत हो रहे एक कतलाड़ी में मैंने जो सुना भाई वहाँ भी उड़ता गए हो यार कतलाड़ी वाले उड़ते गए हैं वहाँ क्या था गए उड़ता क्या बात थी जी उमर तो पहले बैठ कर बग गए नवाब की जगह तो नवाब की थी पहले वहाँ बैठ कर वहाँ कतलाड़ी बग गए पूरा फिर नवाब नाम नवाब मतलब नवाब की जगह थी आज नवाब का था ये सारा एरिया सिरसी भी वजीफा भी अच्छा उस जगह आकर बैठे आप करनाल था बड़े बुजुर्ग थे जो करनाल से बैठे थे ठीक 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 इस गांव का आज तक कौन सा आदमी है जिसने इस गांव का नाम रोशन करे हो इस गांव का कोई ऐसा आदमी है जिसने इस गांव का नाम रोशन करे हो मतलब कोई राजनीति में हो या कुछ हो या कोई सही कुछ कोई ऐसी खास बात नहीं किसी गांव का कोई आदमी की कोई दो गांव में जो है ना कुछ बढ़िया काम करके दिखाया ठीक 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 हाँ जी खेलो में तो सब मशहूर है जी मास्टर जी खड़े हैं सारा वॉलीबॉल मारी इसमें नाम हो रहा गाँव का नौकरी भी तो लग रहा है बच्चे कमाया नाम इसमें वॉलीबॉल में क्या के बच्चे लग रहे नौकरी नौकरी भी लग रहे 5-7 इसी वजह से लग रहे खेल लोगी कोई कहीं में लग गया कोई और नौकरी तो तेरे लग रहे जे बेटी तो अच्छा अच्छा ठीक है तो हाँ चल रहे जाना पड़ेगा
हाँ जी, गांव शाहपुर में जेबीटी के साथ साथ खेलों का भी एक विशेष योगदान है। और ये आप देख रहे हैं सरकारी स्कूल है गांव का, और ये देखिए खेल एकेडमी, और शाम का समय है और बच्चे खेलों में पूरी तरह से मगन है। सामने धर्मेंद्र मास्टर जी नज़र आ रहे होंगे आपको, और ये स्कूल की बिल्डिंग है और ये यहाँ पर स्टेज भी है। दोस्तों मैं सही में अपने गांव में जाकर बहुत हैरान होता हूं, और मुझे लगता है जैसे अभी आपने सुना एक बुजुर्ग ने कहा कि बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं। दोस्तों हमें यहीं पे अपना भविष्य कहीं ना कहीं देखना चाहिए, सोचना चाहिए। हमारे पास बहुत कुछ है यहाँ पर करने के लिए, लेकिन ये एक अलग विषय है। आज हमारा विषय है आपके गाँव को देखना और समझना। जो बच्चे इस ग्राउंड में खेले हों वो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और हम बात करने की कोशिश करेंगे धर्मेंद्र जी से कि वो क्या कहते हैं। एक मिनट। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत वेलकम आपका। क्या कहना चाहोगे जी, जिस तरह से आपका गांव जेबीटी की वजह से फेमस है, गांव में इतना रोज़गार है, समृद्ध है, और खेलों में भी आप लोगों ने इतनी, आप लोगों की रुचि की वजह से बच्चे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में भी सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? ये मतलब कहाँ से आपके गांव को सोच आई, कहाँ से आपको सोच आई? आप तो गांव में हर जगह टूर्नामेंट भी कराते रहते हैं, किस सोच के साथ आप ये काम कर रहे हैं जी? पहले हमारा जब गांव, बहुत पहले जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में कुछ खिलाड़ी थे। धर्म सिंह, अरे आजकल वो दिल्ली पुलिस में रिटायर हो गए, इंस्पेक्टर है, राम कुमार वगैरह कुछ खिलाड़ी थे, वो आते थे। उनको देख के बच्चे फिर आगे खेलना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही बच्चे फिर खेलते रहे, स्कूल कॉलेज में जाते रहे। फिर उसको लोगों ने लगा कि ये स्पोर्ट्स में भी अच्छा रोज़गार मिल सकता है। लोगों का रुझान इसकी तरफ और ज़्यादा बढ़ गया। गांव में फिर बच्चे ज़्यादा खेलना शुरू हो गए और बच्चों को रोज़गार मिलना हो गया। कॉलेज की टीम में मैं स्कूल कॉलेजों में खेलना स्टार्ट कर दिया। बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया और वहाँ बच्चे आकर के आगे बढ़े। बहुत सारे बच्चे हमारे उसमें भारतीय वॉलीबॉल टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मतलब जो हमारी राष्ट्रीय टीम में उसमें खेल चुके हैं जी? बिल्कुल, कई सारे बच्चे जैसे सुरजीत है, दर्शन है, सतीश है, महेंद्र सिंह है, और कई नाम ऐसे हैं जो मतलब अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। और एक ऐसा वक्त भी था जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वॉलीबॉल की टीम में 12 प्लेयर थे, तो 6 प्लेयर शाहपुर गांव से थे। अच्छा, तो कितने पूरे 12 बच्चों में आधी टीम शाहपुर गांव से थी, 6 बच्चे शाहपुर के थे। कितने बच्चे हैं जी सरकारी नौकरी में खेलों की वजह से? अब लगा के चलो, अगर हम स्पोर्ट्स में जो बच्चे गए हैं और उसकी वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से कुछ बच्चे कॉलेज में डीपी वगैरह लगे, पीटीआई लगे, तो 20 के लगभग बच्चे हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जी, मतलब सरकार भी वो करती है, और खेलों में तो हमारा तो डीएनए ये कहता है कि खेलों में हम आगे हैं। तो ये इस तरह की शुरुआत तो हर गांव में होनी चाहिए जी, 10-20 बच्चे रोजगार मिल सकता है। बिल्कुल, हमारे गांव में बच्चा कोई भी हो, चाहे वो प्लेयर बने ना बने, वो वॉलीबॉल जरूर खेलता। आप देख रहे होंगे ग्राउंड में चारों तरफ वॉली लगी रही है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे। हाँ। आज जो बड़े बच्चे हैं वो आज टूर्नामेंट में बाहर खेलने गए हैं। अच्छा, एक तो स्कूल लेवल की टूर्नामेंट चली है वो भिवानी के अंदर, कुछ बच्चे उसमें गए हैं, कुछ बच्चे लोकल टूर्नामेंट होते रहते उनमें गए हैं। तो यहाँ पर एकेडमी है वॉलीबॉल की सरकारी। हाँ जी। सरकारी कोच है जो बच्चों को ट्रेनिंग देता है। और तकरीबन ये कोर्ट ये आप देख रहे हो, एक इधर और एक ऊपरली तरफ भी है। हाँ, उसमें लाइटें लगी हुई हैं, रात को भी बच्चे खेलते हैं आगे, सीनियर बच्चे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जी, मतलब हर चीज़ की तरफ हम सरकार की तरफ नहीं दे सकते, और सरकार हर चीज़ कर भी नहीं सकती। क्या ऐसी कोई आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी स्कीम है कि हमारे गांव में हर स्टेडियम हर जगह मौजूद है, मतलब स्कूल हर जगह है, ग्राउंड हर जगह है? ऐसा कैसे हो कि गांव के लोग ही इस चीज़ के लिए आगे आएँ और हमारे बच्चों को इन खेलों में लगाएं और 10-20 लोगों को, बच्चों को रोज़गार मिले? ये कैसे पॉसिबल है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया डाकड़ा जी, और जो मेरे दिमाग में भी गूंजता रहता है। ये आज से 1 साल पहले तक जी शाहपुर गांव में कभी सरकार की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। ना तो सरकार की तरफ से कभी वही वॉलीबॉल आई और ना ही ग्राउंड को फैसिलिटी मिली। ये गांव के लोग ही अपना ग्राउंड बनाया, अपने खर्चे से ही अपना वॉलीबॉल नेट ले आते थे। बच्चों के अंदर जुनून था और वो
मतलब सुबह शाम उन्होंने प्रैक्टिस करी और आगे बढ़े। तो जब हम लोग इतने कोई बड़ा काम नहीं आए, जैसे ही एक पेरेंट्स अपने बच्चों को मैथ्स की इंग्लिश की ट्यूशन देता है, तो ऐसे स्पोर्ट्स में भी कोई ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होती और सफलता इसमें ज़्यादा है। नहीं वो तो बात ये है ना कि अगर कहीं मतलब खेलने के लिए कोई हो, कोई सिखाने के लिए हो बच्चे को, तभी तो भेजेंगे माँ बाप। नहीं, माँ बाप यही तो दिक्कत, जब आप वेट करते रहोगे तो आपको कौन आएगा खिलाने के लिए। कैसे शुरुआत हुई? अपने रिसोर्सेज खुद पैदा करो। आप लोग सभी लोग संपन्न, आप देख रहे हो गांव में घूम रहे हैं, 2-2 मंजिले 3-3 मंजिले कोठियां लगी हैं। हमारे गांव में भी लोगों ने खुद इंसेंटिव लिया, अपने ग्राउंड बनाए, देखो कितने सुंदर ग्राउंड है और लाइटें लगी हुई हैं। वो देखो उधर रात को लाइटें ऐसा लगता है जैसे दिन हो। आप देखो यहाँ से थोड़ा आजो, आजो। तो इनकी एक गेम लगवाएं इनकी एक छोटी सी। अच्छा सा खेल लो भाई, फिल्म बनेगी सारी। तो ये देखो सामने अपर ले ग्राउंड पे हाँ लाइटें लगी हैं। तो ये गांव के लोगों ने ही सारा ये सारा कुछ गांव के लोगों ने किया। तो अब ये हमने इधर जहाँ पर थोड़ा बारिश की वजह से पानी ठहर जाता था, कल बारिश हुई ज़्यादा तो पानी भर गया, तो ये फिर नया ग्राउंड तैयार करे थे। तो ये सारा का जो सारा काम है वो गांव के लोगों ने खुद अपने उस पर किया है। अब पिछले वर्ष ये जो ग्राउंड बना है ये सरकार की तरफ से बना और इसमें माननीय विधायक रविंद्र कल्याण का प्रेसर द्वारा बना है। अच्छा। ये जो स्टेज बनी है, ये जाड़ लगा है ग्राउंड का चारों तरफ। अच्छा। और वो सामने सीढ़ी बनी हुई है। ये सब सरकार ने बनाया। अच्छा। तो यहाँ हर वर्ष वॉलीबॉल का बढ़िया टूर्नामेंट होता है ऑल इंडिया लेवल का। हाँ जी। तो उसमें फिर वो आए हुए थे, उन्होंने कहा अभी बोलो आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा हमारे ग्राउंड में जाड़ वगैरह लगा दो और ये सीढ़ियाँ बना दो, ये काम हो गया। उससे पहले हम लोग लगा लो हमारा गांव 30-35 सालों से लगातार वॉलीबॉल खेल रहा है। तो सारी फैसिलिटीज गांव के लोगों ने ही क्रिएट करी। कभी वेट नहीं किया मैं कोई फैसिलिटी देगा, हमारे बच्चों को कोच खिलाने आएगा। यहाँ पर सीनियर बच्चे खिलाते रहते हैं जूनियर बच्चों को। जैसे देख रहे हो आप, बच्चे वॉलीबॉल पड़ी है और ये बच्चे खेलते रहते हैं, इनमें से अच्छे बच्चे निकल जाते हैं। तो चूड़ माजरा ना चोरकारसा का भी एग्जांपल दिया जाता है जी, वहाँ भी एक चोरकारसा में 2 प्रोफेशनल एकेडमी है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। रामफल और परवीन, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क किया है। मैं कहूँ कि वो काबिल तारीफ हैं और आज के दिन उनका इंडिया के अंदर डंका बजता है। और पिछले साल भी हमारे यहाँ पर एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ था, उसमें चोरकारसा की रामफल एकेडमी की टीम ऑल इंडिया लेवल का टूर्नामेंट था, पोजीशन फर्स्ट आई थी उसकी। तो वो लगभग बहुत बढ़िया काम करता है। और परवीन ने भी अच्छा, रामफल का ज़्यादा काम लड़कियों को लेकर के और परवीन का बॉयज़ को लेकर के है। जैसे जी कोई गांव में है, मान लो मैं हूँ और मुझे थोड़ा बहुत वॉलीबॉल का ज्ञान है, मैं खेला हुआ हूँ, जरूरी नहीं कि मैं नेशनल खेला हूँ, इंटरनेशनल खेला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि गांव के बच्चों को मैं शिक्षा दूँ, उनको इस तरफ आकर्षित करूँ, तो मैं कैसे करूँ? मतलब कुछ ना कुछ तो पैसा चाहिए जी शुरुआत करने के लिए। आओ चलते रहेगा। हाँ जी। इसमें डाकला जी कोई वो जरूरत ही नहीं है आपको टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो। टेक्निकल का फायदा तो रहता है। जब मैं रामफल की बात कर रहा हूँ, उसको वॉलीबॉल का प्लेयर भी नहीं था वो। हाँ। और उसके पास कोई एजुकेशन भी नहीं थी ऐसी टेक्निकल, बट उसका इंटरेस्ट था, उसने बच्चियों को खिलाना शुरू किया। और अपना स्कूल के ग्राउंड में एक प्राइवेट स्कूल में वो जॉब करता था, वहीं बच्चों को खिलाना शुरू किया। और उसकी खेली हुई लड़कियां आज इंडियन टीम में है और राजस्थान के अंदर एसआई भर्ती हुई है उसकी लड़की एक। अभी उसकी 3 लड़कियां एसएसबी में सेलेक्ट हुई हैं और बहुत सारी बच्चियों ने वहाँ पे मतलब एमए फिजिकल एजुकेशन डीपीएड एमपीएड करा और रोजगार प्राप्त किया इसके माध्यम से और अपने आप को सशक्त किया। बधाई का पात्र है वो साथी। और बरादरी को भी उसको किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जरूर सम्मानित करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा आपके माध्यम से। जो मेरा अपना तजुर्बा है, हमने ये देखा कि बच्चों को कोच की जरूरत नहीं है, इतनी उनको सामान दे दो, वो अपने आप ही उठाएंगे कि ये बच्चे देखो आपके सामने खेल रहे हैं सारे, इनमें से प्लेयर निकल जाते हैं। फिर जब थोड़ा बच्चा अच्छा हो जाता है तो स्कूल में कॉलेज में कैंपों में जाकर उसमें निखार आ जाता है। और सरकार से ज़्यादातर लोग डिमांड करते हैं हमारा स्टेडियम दे दो। आपने देखा होगा स्टेडियम में खस्ता हालत है, बस्टली का स्टेडियम देखो बुरा हाल है। हमारे पास हर गांव में स्कूल है, स्कूल में ग्राउंड है। हर गांव के लोगों ने मिलकर ग्राउंड को, स्कूल के ग्राउंड को मेंटेन करना चाहिए कि स्कूल में ही बच्चा आता है, स्कूल में ही खेल लेगा वो बच्चा। स्टेडियम में तो जाने की जब स्कूल छोड़ जाता है तब बनेगी बात। 6th क्लास से हमें स्पोर्ट्स पे बच्चे को ध्यान देना चाहिए। वो प्लेयर बड़े ना बने लेकिन वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होगा
फिजिकली स्ट्रांग होगा तो उसका फिर मेंटली भी स्ट्रांग होगा वो, और वो इंटेलिजेंट भी होगा। अच्छा, ग्राउंड पे एक चीज और होती है, ग्राउंड लीडर बनाता है व्यक्ति को, और वो लीडर होता है, वो लड़ने की उसमें क्षमता आती है, क्योंकि वो हर रोज हारता जीतता है ग्राउंड पे, और वो फिर जिंदगी में हार जीत की परवाह नहीं करता। ग्राउंड एक बार नेपोलियन का और एक अंग्रेज का युद्ध था, वाटरलू का, उसमें नेपोलियन हार गया था और वो अंग्रेज जीत गए थे। तो जो कमांडर था उससे पूछा पत्रकार ने भी आपने ये युद्ध कला कहाँ से सीखी है, तो उसका बड़ा स्मार्ट जवाब था, मैंने ये खेल के मैदान से सीखी है। तो खेल हमारे को बहुत कुछ सिखाता है, ये सामाजिकता सिखाता है, लीडरशिप सिखाता है, निडरता सिखाता है, और हमारे जीवन को उमंगों से भरता है, और फिजिकली स्ट्रॉन्ग करता है, जो सबसे बड़ा धन है व्यक्ति का। मैं तो कहता हूँ कि हर गांव के ग्राउंड को, स्कूल के ग्राउंड को मेंटेन करना चाहिए। हमारे हर गांव के अंदर स्कूल है, स्कूलों में ग्राउंड है, और हमने शाहपुर वासियों ने कभी भी नहीं कहा कि हमें ग्राउंड दो। और मैंने बताया आपको कि एक वक्त ऐसा था कि हमारे गांव के 6 बच्चे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की टीम में थे। तो वो कोई नर्सरी में नहीं थे, कोई विंग में, कोई सरकारी, यही इसी ग्राउंड, इस सामने वाले ग्राउंड पे उन्होंने प्रैक्टिस करी। तो जी मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितने भी आसपास के गांव हैं सारे, हम इन सब के खिलाड़ियों को बुलाएं, क्योंकि कहीं ना एक गाइडेंस की हमेशा कमी रहती है, और एक छोटी सी गाइडेंस कहीं ना कहीं काम कर जाती है। कोई ऐसे खेल का आयोजन किया जाए, महाआयोजन किया जाए वॉलीबॉल का। दो दोस्त, अगर आप चाहते हो कि भाई खेल आगे बढ़े तो उसके लिए 2 काम आपको करने होंगे। एक तो आपके जो गांव में जैसा भी ग्राउंड है उसको आप कंटिन्यू करो, वहाँ स्पोर्ट्स का सामान मुहैया कराओ बच्चों को, चाहे पंचायत स्तर पे कराओ, चाहे किसी दानवीर सज्जन से कराओ, या फिर कोई और उसके सरकार से हो। बच्चों को उसके गांव में, उसके घर पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिलनी चाहिए। यानी कि एक बच्चा यहाँ से करनाल जाएगा, मोटरसाइकिल पे जाएगा, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट है, टाइम की वेस्टिंग है, और सारे बच्चे ग्राउंड पे प्लेयर नहीं बन सकते। तो हमें हर बच्चे को फैसिलिटी देनी पड़ेगी। और एक ये जो टीवी पे और मोबाइल पे चिपके रहते हैं, उससे दूर करने का एक बेहतर तरीका है। और जब बच्चा एक टीम दूसरी टीम के साथ खेलती है, दूसरी के, उसका ना सफेयर बढ़ जाता है, वो उसकी जानकारी बढ़ जाती है। तो जितना हम लोगों के टच में आएंगे, सामाजिकता बढ़ती है। जिंदगी आदमी को सामाजिक दायरा बढ़ाना जरूरी है, अदरवाइज दायरा कम होगा तो फिर उसका नॉलेज भी कम ही रहेगा। एक ये क्या खास बात है कि जो मान लीजिए रोड समाज के बच्चे हैं वो वॉलीबॉल में हमेशा आगे ही रहते हैं, ये क्या वो है, मतलब क्या कुदरत की देन है? कोई बहुत बढ़िया कुदरत की देन। देखो वो रोड समाज के अंदर आप वॉलीबॉल में तो आगे हैं ही यहाँ। हाँ। अगर आप किसी दूसरे फील्ड में भी इनको करोगे, हाँ, तो ये उसमें भी मतलब अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बट वॉलीबॉल में क्यों आगे हैं, ये पर्सन है। इसका जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जैसे बलवंत सिंह बल्लू था, उसके ब्रदर हैं, डॉक्टर दलेल सिंह चौहान है, बलकार सिंह है, तो ये आइकॉन बने और इन्होंने अच्छी मतलब शोहरत पाई, प्रसिद्धि पाई, और उसको देख के बहुत सारा युवा स्पोर्ट्स की तरफ, वॉलीबॉल की तरफ आकर्षित हुआ। और फिर हमारे काफ़ी सारे इसमें, जैसे यूनिवर्सिटी में वॉलीबॉल की टीम बड़ी आ रही कुरुक्षेत्र में, तो उसमें बच्चों को मौका मिला आगे बढ़ने का, और वहाँ से हमारे बच्चों ने फिर एक बहुत लंबी छलांग लगाई वॉलीबॉल के अंदर, और वो इतनी बड़ी छलांग आके वो बहुत बड़ी छलांग हो गई है। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की टीम भी लगातार कई सालों से चैंपियन बन रही है जी। तो इसका जो मुझे जो लगता है कि भाई जैसे बल्लू साहब थे, डॉक्टर दलेल सिंह थे, बलकार सिंह चौहान थे, जब बल्लू के भाई थे मेर सिंह वगैरह, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, इनको देख रोल मॉडल है वो। हाँ, रोल मॉडल है। अदरवाइज तो आप दूसरे गेम में भी डालोगे तो बच्चे उसी लेवल पे जाएंगे। ठीक बात है। अब नीरज चोपड़ा को देख लो, सुरेंद्र पालड़ को देख लो, अभी मनोज बॉक्सर को देख लो, जिसने भी इस गेम से इतर भी कोई स्टार्ट किया तो उसने भी अच्छी प्रोग्रेस की है जी। तो ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग है जाती। और कोई खास बात जी आप अपने गांव के बारे में बताना चाहें जी, शाहपुर के बारे में, लोगों को जान के आश्चर्य हो, खुशी हो?
अभी हमारे गांव में है ना एक वॉलीबॉल, और सारे गांव के सारे बच्चे ग्राउंड पे हैं। या तो इस ग्राउंड पे है या फिर जेबीटी के अंदर वो फुटबॉल ग्राउंड है। 70-80 बच्चे वहाँ पे हैं। अच्छा जी। कुछ लड़कियां क्रिकेट खेलती है वहाँ पर। अच्छा, गांव में। ठीक है। अब उनको कोई फैसिलिटी थोड़ा है। हाँ। उनके पेरेंट्स नेट लाए, हाँ। पिच बढ़ाई, हाँ। उनको मौका दिया, हाँ। खेल रही है। हाँ। अब सरकारों की बाट देखी, ये बड़ी गलती है हमारी। मतलब गांव में एक ऐसा माहौल हो चुका है कि शाम को बच्चे इधर उधर घर में बैठने की बजाय बच्चा यहाँ आएगा, यहाँ ग्राउंड में आएगा, कुछ खेल ले वो कुछ खेल लेगा। जो यहाँ भी नहीं आएगा, हाँ। वहाँ भी नहीं जाएगा तो मंदिर चला जाएगा। ठीक ठीक ठीक। मंदिर पे भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं शाम को। ठीक ठीक। वहाँ भी अच्छा मेला लगा रहता है। तो ये अभी फुटबॉल में भी हमारे गांव में सरकारी नर्सरी है। लेकिन पिछले 20 सालों से फुटबॉल भी बच्चे खेल रहे हैं लगातार। अच्छा जी। वो जेबीटी कॉलेज है जो, हाँ। उसके अंदर ग्राउंड है। ठीक। और जेबीटी बनना भी हमारे मतलब गांव के लिए सौभाग्य की बात है। ये अपने आप बना था, ये भी गांव के प्रयास थे जी? इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, कुछ ना कुछ तो प्रयास है, जब तो बनता है। ऐसे तो कोई कुछ चीज बनती नहीं। हाँ। वो तो करनाल जिले में एक गांव में बननी थी। हाँ। और वो हमारे गांव में बन गई। ऐसे तो किसी के प्रयास ना हो तो उसमें मेरे ख्याल ऐसा तो नहीं होता। किसके प्रयास थे जी, अगर हम मतलब उनका धन्यवाद ही करना चाहें, याद करना चाहें? उसमें एक रामचंद्र सरपंच था गांव से ही। हाँ। अच्छा। 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी, तो उसके तहत फिर वो सर्च करी भी किस गांव में बनानी है। तो 87 से 91 में रामचंद्र था, उन्होंने इसके लिए रेजुलेशन पास किया। और फिर उसके बाद दयाराम सरपंच आया, उसने गांव की जमीन को ट्रांसफर किया उसको, सरकार को। और इसकी जो पैरवाई एक मास्टर धर्म सिंह होते थे हमारे गांव में, उन्होंने इसको फॉलो अप किया, मोटिवेट किया। और जो भी सरकारी स्तर पे जहाँ पर भी उनको लगा कि यहाँ इस चीज को आगे बढ़ाने की जरूरत है, बढ़ाया। हाँ। और सारे गांव ने फिर उनको कोऑपरेट भी किया इस चीज के लिए। ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो दोनों सरपंच और रामचंद्र और दया और ये मास्टर धर्म सिंह इसके लिए बधाई के पात्र है। ठीक है। और सारा गांव इनके साथ ही था। चलो, धन्यवाद जी धर्मेंद्र जी इस जानकारी के लिए। और ये नई ऊर्जा है सभी के लिए, जो बातें आपने कही। डाकड़ा जी, यही कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने पिछले साल पहले इसमें मंजूरा में बास्केटबॉल की अकेडमी बनाई थी। मेरा मन था कि हम अपने बच्चों को वॉलीबॉल के बजाय भी दूसरे गेमों की तरफ चले, और खासकर लड़कियों की। तो पिछले साल हमारी 32 लड़कियां मंजूरा से स्टेट खेलने गई। ये रिकॉर्ड अपने आप में, एक स्कूल के 32 बच्चे स्टेट खेलने गए। अंडर 14 ग्रुप में, अंडर 17 में और अंडर 19 में। और थ्रो बॉल वगैरह में 32 बच्चे ड्यू टू बास्केटबॉल स्टेट खेल के आए। इस बार भी जो स्कूली गेम्स थी 14, 19 और 17, वहाँ मंजूरा स्कूल की पोजीशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और 20 बच्चों का सिलेक्शन स्टेट में हुआ। तो एक साल की मेहनत में इतने आगे वो बच्चे, वो लड़कियां बड़ी है मंजूरा की। अगर उस टीम को उसका कोई, जैसे मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं उनको केयर करूँ। तो मैंने उनको लड़कियों को मोटिवेट किया, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट किया, उनके घर गया, आपकी बच्ची अच्छा खेल सकती है। तो बड़ी मुश्किल से जा करके मतलब उनको मनाया। फिर बहुत सारी हर्डल्स आई, प्रिंसिपल बड़ी वरीड होगी भाई ऐसे बच्चियां कैसे खेलेंगी। तो फिर कुछ बच्चियां चली भी गई, तो मैं उस काम पे लगा रहा। और फाइनली फिर लड़कियां 30-40 ग्राउंड पे आ गई, और वो सफलता मिल रही है उनको। और वो बहुत बेहतरीन कर रही हैं। और अभी मैंने बताया कि पिछले दिनों अंडर 19 की सिलेक्शन हुई थी करनाल में, स्टेट में टीम जानी थी, 7 लड़के उसमें भी सिलेक्ट हुई आगे। तो अगर उस ग्राउंड का भी कोई केयर टेकर अच्छा सा करे, तो वहाँ से भी लड़कियाँ मतलब इंडियन प्लेयर बन सकती हैं। ठीक है। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं लगातार वीक में एक दिन जाता हूँ उनके पास। हाँ। जैसे उनको ज़रूरत होती है कोई भी किसी प्रकार की कोचिंग की या कोई मॉरल स्पोर्ट्स, वो मैं उनको अपनी तरफ से, जो मेरे लोग जानकार हैं वॉलीबॉल के कोचेज वगैरह हैं, तो उनके माध्यम से भी मैं उनको जागृत करने की कोशिश करता हूं। और उसका जो अभी तक जितने बास्केटबॉल वहाँ पर पहुँची है, वो मैंने अपने साथियों के द्वारा दी है। अच्छा, उस एकेडमी में। हाँ।
चलो अब वहाँ पे सरकारी एकेडमी आ गई है जी। और सरकार ने कोच भी भेज दिया। अब मतलब मेरी जिम्मेवारी लगभग काफ़ी कम हो गई। चलो शुरुआत तो कहीं ना कहीं करनी चाहिए जी, और जब शुरुआत हो जाती है तो काम बेहतर होता ही है। और ये मैंने देखा कि आप के मन में जो है ना, हाँ, जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत लोगों में ये है कि वो सरकार की वेट करते हैं। हाँ सरकार हमें ग्राउंड बना दे, बढ़ा लो अपने आप को, बड़ी बात थोड़ा है। हाँ सर, सब कुछ तो है, नेट ही तो चाहिए थोड़ी आपके सी। आसे पास कोई ना कोई खिलाड़ी, एक वो लड़का देखो हमारे गांव का, वो बॉक्सर, हाँ। उसके पास चलते हैं। ये लड़का 10 घंटे प्रैक्टिस करता है 10 घंटे दिन में। अच्छा। अब इसका कोई कोच नहीं है, हाँ कोई इसको मेंटर नहीं है, हाँ। इसकी खुद की लगन है, हाँ। कोई रिंग नहीं है। हाँ 10 घंटे लगा पर डे, कोई दिन मिस नहीं करता, एक भी दिन इसका मिस नहीं होता। क्या नाम है आपका? 1 मिनट के लिए समय दो बस। कितने कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो आप? मैं जी 8-10 घंटे 12 घंटे हर रोज? हर रोज। क्या कोई कोच है आपके पास? नहीं अभी तो नहीं है जी, मैं अकेला प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अकेले प्रैक्टिस करते हो तो मतलब कैसे प्रैक्टिस कैसे करने की कोशिश करते हो? यूट्यूब से देखते हो या मतलब बॉडी की एक्सरसाइज करते हो या गेम से रिलेटेड? गेम्स की कर रहा जी, बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा है। मेरी फाइट है जी दिल्ली 23 तारीख को। अच्छा। हाँ जी, प्रशासन की तैयारी कर रहा है जी। अब सीनियर आएगी, सीनियर स्टेट की प्रैक्टिस कर रहा है जी। अच्छा। इंडियन यूनिवर्सिटी आएगी, उसकी प्रैक्टिस कर रही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। कितने? अच्छा, मनोज कुमार। हाँ जी। तो और कितने समय से कर रहे हो आप? मेरे को जी 12 साल हो गए। तो किसी प्रोफेशनल एकेडमी में क्यों नहीं जा रहे आप? बस जाऊँगा जी अभी थोड़ी देर में। नहीं, क्या अगर आपको वहाँ मनोज कुमार की जो एकेडमी है वहाँ पे भेजें तो वहाँ करना चाहोगे प्रैक्टिस? हाँ जी, करना चाहूँगा जी। तो वहाँ अप्रोच किया आपने अब तक? नहीं अभी तो नहीं किया जी। अच्छा, क्यों नहीं किया? पहले मैं स्टेडियम में करता था प्रैक्टिस। अच्छा सुरेंद्र चौहान के पास। अच्छा। अच्छा, उसके बाद भी फिर मैं वहाँ, उसके बाद मैं अकेडमी चले गया दूसरी। तो अभी तक आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है? हाँ जी। कहाँ पे? ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में किया था। कहाँ पे जी? ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में किया था। तो उसमें कोई पोजीशन आई थी आपकी? नहीं, जलंधर। आई नहीं पोजीशन। अच्छा। हाँ जी, क्वार्टर आ रही है। अच्छा। तो अब कितने दिन हो गए प्रैक्टिस करते हुए? कितने सालों से गेम खेल रहे हो आप? मैं 2012 से स्टार्ट की। 2012 से? अच्छा। तो मैं अपना राजेश भाई से और मनोज बॉक्सर से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस भाई के लिए। और धर्मेंद्र जी ने भी मुझे बताया कि गांव में रहते हुए विदाउट एनी कोच, विदाउट मतलब कि फैसिलिटीज़ तो जहाँ चाहें आप बना सकते हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज़ एक क्रिकेटर मतलब बॉक्सर को चाहिए, देखिए मैं ज़्यादा नहीं जानता गेम के बारे में, लेकिन वो फैसिलिटीज़ ये देखिए प्रैक्टिस कर सकता है, अपनी बॉडी को बना सकता है, रुझान पैदा कर सकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनने के लिए कहीं ना कहीं कुछ स्किल्स की, कुछ टेक्निक की उनकी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो मैं समाज के सभी भाइयों से, सभी बुज़ुर्गों से, दोस्तों से और ख़ासकर जो हमारे एकेडमी चलाते हैं मनोज भाई और राजेश भाई, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बच्चे को गांव शाहपुर कहीं ना कहीं एक नर्सरी है खेलों की, इस बच्चे को भी अगर आप मौका देंगे तो ये बच्चा कहीं ना कहीं भारत का नाम रोशन करेगा। और मैं, आप तो इसको वीडियो में देख पा रहे हैं, मैं इसके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और देख पा रहा हूँ कि किस तरह से इसका शरीर है, किस तरह से इसकी भाषा है, किस तरह से इसकी सोच है। बिल्कुल सिंपल साधारण बच्चा है और ये कहीं ना कहीं कुछ करके दिखा सकता है। धर्मेंद्र जी, क्या कहना चाहोगे इस बच्चे के बारे में? बहुत नाइस लड़का है और मैं तो इसकी बहुत जितनी प्रशंसा करूँ उतनी कम है। और ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि इस बच्चे को वहाँ मनोज बॉक्सर की एकेडमी में ज़रूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं भी अगर ये चाहेगा तो मैं पर्सनली भी उनसे बात कर लूँगा और अपनी गाड़ी में उसको वहाँ छोड़ के आ जाऊँगा। मेरे भी अच्छे नोन है वो,
और मुझे लगता है अगर ये अच्छी कोचिंग ले तो इसका जो लगन है वो ऐसा मैंने आज तक किसी खिलाड़ी में नहीं देखा। 10 घंटे मतलब बगैर किसी के कहे एक जगह खड़े हो गए, नॉन स्टॉप। एक मैंने इसको 5-5 घंटे देखा है, बारीकली से वॉच किया, 1 मिनट भी रेस्ट नहीं, 5 घंटे लगातार प्रैक्टिस की है इसने। और मतलब मेरा मानना है कि टैलेंट भगवान ने नहीं भी दिया हो ना, कोई प्लेयर हो, अगर वो प्रैक्टिस करे टैलेंट क्रिएट हो जाता है। ऐसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है डिफरेंट एरियाज में, क्योंकि मैं टीचर रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट मैथ था, मैं लेक्चरर मैथ रिटायर हुआ हूँ, और स्पोर्ट्स में मैं बचपन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा। तो मुझे इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाला बच्चा नहीं मिला था जो सेल्फ मोटिवेटेड है। हाँ, सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा है ये। मैं तो इसकी जितनी प्रशंसा करूँ उतनी कम। और ये जो बच्चे हैं इनको भी अपने साथ लगा के रखता है ये। कोई ऐसी एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है जो करके दिखाना चाहो जो हैरान कर दे मुझे? भाग दौड़ कूद कुछ है ऐसा जो आपको अच्छे से आता हो? हैं? और कुछ दोस्तों बच के रहें। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई का मुक्का कहीं स्क्रीन फाड़ के आपके ऊपर प्रहार ना कर दे। तो ऐसी योग्यता, ऐसे टैलेंट गांव की हर गली हर मोहल्ले में है। सिर्फ ज़रूरत है कि इन लोगों को थोड़ा सपोर्ट किया जाए। और वही बात है दोस्तों कि बनने के बाद तो हर व्यक्ति आ जाता है माला पहनाने के लिए, लेकिन ऐसे बच्चों को ज़मीन से उठा के कहीं ना कहीं एक दिशा देना, एक ग्राउंड देना, इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट करना, मदद करना कहीं ना कहीं हम सब का कर्तव्य बनता है। और अगर हम ये करने में कामयाब रहे तो दोस्तों कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर होगा। धन्यवाद भाई, शुक्रिया। हमें कवर करना है दोस्तों। अभी मास्टर जी से मेरी बात हो रही थी और मेरे अंदर ना एक मतलब अजीब सी कंपन पैदा हुआ। इन्होंने मुझे एक बात बताई कि इस गांव के अगर 100 बच्चे हैं, 100 के 100 बच्चे शाम का समय ग्राउंड पर बिताते हैं। कोई कुछ भी खेलता है, कोई आके वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, एक कोई बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, कोई बॉक्सिंग कर रहा है। तो अगर ये इस तरह का माहौल हर गांव में हो जाए दोस्तों, क्योंकि शाम का ऐसा समय है जो आज के हिसाब से लोग अपने हिसाब से व्यतीत करना पसंद करते हैं। कोई गेम खेलता है, कोई मोटरसाइकिल पे घूमता है, लेकिन इस तरह की अगर व्यवस्थाएं हों, इस तरह की एक सोच हो, और ये सोच क्या पैदा करेगा दोस्तों, ये हम करेंगे। और इस तरह की अगर सोच पैदा हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हर गांव से 20-20 बच्चे, क्योंकि वॉलीबॉल और ऐसे जो खेल हैं, जब अभी धर्मेंद्र जी ने बताया कि हमारे DNA के अंदर है, हमारा शरीर है, हमारी सोच है, हमारे पास रोल मॉडल हैं, हमारे पास एग्जाम्पल हैं कि हम क्या नहीं कर सकते। तो इस तरह की अगर सोच हम पैदा करें, गांव का कोई भी व्यक्ति किसी भी खेल में थोड़ा सा भी निपुण हो, बगैर सरकार की वेट किए कि सरकार क्या मदद करेगी, क्या उसको सहायता मिलेगी, खुद उनके सरपंच मदद कर सकते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं मदद कर सकती हैं। आप किसी से भी संपर्क कीजिए, इवन आप धर्मेंद्र जी से भी इस बारे में संपर्क करेंगे और आपके मन में ऐसा कुछ हो आपके गांव के बारे में करने की, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 10 दिन के अंदर जब भी आप सोचेंगे आपकी इन समस्याओं का हल होगा। और आपके छोटे से प्रयास से आपके गाँव के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जैसे मास्टर जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि अगर इस तरह से कोई माहौल बनाया जाए तो 10-20 बच्चे सरकारी नौकरियों में लगना, रेलवे में लगना। और मैं तो कह रहा हूँ कितने कोचेस की ज़रूरत है, कितने मोटिवेटर की ज़रूरत है, कितने गांव हैं, हर जगह हम कुछ पैदा कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ एक सोच की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों। मैं अभी हूँ शाहपुर के ही जो गांव के JBT कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर एक आपने देखा था जो स्कूल है, उसके अंदर वॉलीबॉल की खेल हो रहा था, बॉक्सिंग खेल रहे थे। और ये एक साथ का ही मैदान है गांव का, ये सामने गांव है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक ही गांव के अंदर इतनी विभिन्नता होना दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और हम सबको इस चीज़ से प्रेरणा लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए।
और हम जल्दी ही कोशिश करेंगे आपसे इन सारी चीज़ों से रूबरू कराएं, कहीं आप लोगों को एक जगह इकट्ठा करें ताकि हम कहीं ना कहीं मोटिवेट हों। और मैं 1 मिनट के लिए कोच साहब, ये बच्चे किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं सर? फुटबॉल गेम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फुटबॉल की? हाँ जी, जेबीटी का ग्राउंड है ये। अच्छा गांव में जी। तो फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे बच्चे आते हैं सुबह शाम। तो ये क्या एकेडमी है सरकार की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड? सरकार की तरफ से नर्सरी है और मैं सरकार के विभाग में हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एज अ फुटबॉल कोच हूँ जी। और विभाग की हमारी जो नर्सरी है शाहपुर गांव में दी गई है जी। तो उसमें कुछ नर्सरियों के बच्चे भी हैं 25 जो हैं। उसके अलावा जो और भी जो नर्सरी के अलावा भी बच्चे हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं। क्या कोई अचीवमेंट निकल के आई है बच्चों की अब तक इस गांव के? अभी जैसे पहले काफ़ी समय से खेल रहे हैं पर अभी एट प्रेजेंट तो हमारे पास नेशनल लेवल के बच्चे भी हैं। अच्छा। तो अभी बाहर अपना यूनिवर्सिटी वगैरह में है और अभी इसमें बच्चे हैं स्टेट वगैरह के बच्चे हैं जो स्टेट लेवल पे खेल कर आए हुए हैं जी। और कुछ अभी ये नए बच्चे हैं, इनको 1.5 साल हुआ है तो अभी थोड़ा कर रहे हैं अभी। और चलो एक गेम देखते हैं सर बच्चों की। चलो जी, ये गेम है दोस्तों, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ओए चौधरी इधर से खेल। चलो अपने हैं डरे नहीं करे। वेरी गुड। नो मैन। देखिए दोस्तों कितना उत्साह है बच्चों के अंदर। चाहूँगा आप हर उस बच्चे के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो कहीं ना कुछ अचीव कर पाए, जो कुछ सोचता हो। और ये सही में मैं शहर में रहते हुए, मेरा जन्म शहर का है, लेकिन इस तरह के उत्साह, इस तरह की चीज़ें मैंने नहीं देखी और मुझे बड़ी खुशी होती है दोस्तों। अगर आपके गांव में आज भी आप इस चीज़ से वंचित हैं तो आप कोशिश करें अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा देने की, इस तरह से उनको खेल के अंदर खेल की भावना जगाने की। और इसमें हर वो व्यक्ति जो अपने समाज के बारे में सोचता हो, गांव के बारे में सोचता हो, कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो सकता है और कुछ ना कुछ समाज के लिए कर सकता है। तो दोस्तों आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा? ये गांव के बारे में जो मैंने आपको बताया, गांव का इतिहास भी बताया, गांव के अचीवमेंट भी बताई, सब कुछ बातें बताई। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गांव को इस तरह से कवर किया जाए, आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। और इसके साथ साथ अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो आप हमारी सहायता भी कर सकते हैं। आप हमें स्टार भी भेज सकते हैं और कुछ दान राशि भी आप हमें दे सकते हैं ताकि हम और बेहतर बने और समाज की सेवा कर सकें और आप तक अच्छी चीज़ों को हम पहुंचा सकें। तो और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 8929422022 पर। इसके साथ साथ आप हमारा फेसबुक पेज है उसको आप फॉलो कीजिए और साथ साथ यूट्यूब का जो चैनल है रोड न्यूज़ लाइव चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी आमंत्रित करिए सब्सक्राइब करने के लिए। कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी मदद हमारे लिए कारगर सिद्ध हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम समाज सेवा के जो कार्य हमने करने की सोच हम लोग रखते हैं उनको और अधिक हम बढ़ा सकते हैं। आप देखते रहिए रोड न्यूज़ लाइव चैनल और साथ के साथ आप इस फुटबॉल के खेल को एंजॉय कीजिए। मैं चाह रहा था दोस्तों एक गोल हो जाता मेरे सामने। ये चलिए दोस्तों नमस्कार और देखते रहिए, सोचते रहिए। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला और मेरे सामने आप जो ये 3 बच्चियां देख रहे हैं, ये बच्चियां ना होके झांसी की रानी हैं और इनको मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये हमारे गांव का, हमारे स्टेट का, हमारे भारत का नाम रोशन करेंगी। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये किसी चीज़ के मोहताज नहीं है, ये किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करते
और सबसे खुशी की बात यही है, इतना मैं प्रसन्न हूँ कि इन्होंने अपने रास्ते खुद चुने हुए हैं और जब ये रास्ते में बढ़े तो इनको मदद भी ऑटोमेटिकली होती चली। बेटा कौन सा गांव है आपका? शाहपुर। अच्छा, क्या बनना चाहते हो आप? फुटबॉल प्लेयर। फुटबॉल प्लेयर। कितने साल हो गए बेटा खेलते हुए? 1 साल। 1 साल हो गया। आपका क्या नाम है बेटी? मेरा नाम नीति है। नीति है। आपका? कशिश। कशिश। तो बेटा कशिश, यहाँ पे खेलने के लिए कौन कहता है आपको? दूसरे बच्चे? कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? CS इंटरनेशनल स्कूल। कहाँ पे है ये? काचवा रोड करनाल। काचवा रोड करनाल। तो आप जैसी उम्र के बच्चे मोबाइल में खेलते हैं या इंडोर गेम खेलते हैं, आज के समय में आपने कैसे चूज़ किया कि आप ये फुटबॉल खेलेंगी और बाहर खेलेंगी? हर हो जाते हैं आप? यस सर। कैसे, क्या सोचा बेटा? सर मुझे मेरे पेरेंट्स ने कहा कि आप बाहर खेलो और मेरे को सर ने भी मोटिवेट किया है बहुत ज़्यादा खेलने के लिए। सर हमें इतने अच्छे से सिखाते हैं जिससे सर एक अलग ही लगाव हो गया फुटबॉल से। अच्छा, तो आपके सभी गांव के सभी बच्चे खेलते हैं बेटा? हाँ सर, कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, कुछ वॉलीबॉल खेलते हैं। वीडियो गेम कितने खेलते हैं? वीडियो गेम सर ज़्यादातर गांव में इतने खेल होने के बावजूद तो बहुत कम ही बच्चे फ़ोन चलाते हैं। अच्छा, तो बेटा आपके गांव में और आपके अड़ोस पड़ोस में और भी बहुत गांव, आपके गांव में इतने सारे खेल क्यों हैं? मतलब ये कैसे हुआ ये? आपको क्या लगता है जो आपकी जानकारी के हिसाब से? सर मुझे लगता है कि हमारे गांव में ग्राम पंचायत अच्छी है, सरपंच साहब अच्छे हैं। हाँ। उनकी वजह से उन्होंने खेल को इतना मोटिवेट किया है। हाँ। वो सर हर एक चीज़ में साथ देते हैं, जैसे कि कुछ भी हमें चाहिए होगा सामान वो हमारी मदद करेंगे। अच्छा, मुझे लगता है सर गांव के सरपंच की वजह से हम इतना खेल पा रहे हैं। बेटा तो आप क्या कहना चाहोगे बेटा? मैं सर कुछ नहीं, बस फुटबॉल प्लेयर बनना चाहती हूँ। फुटबॉल प्लेयर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं तब तो यहाँ कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो आप? मैं यहाँ 4 बजे से 7 बजे है। और कितने और बच्चे आते हैं आपके? बेटियाँ कितनी आती हैं गांव से? कितने टोटल बच्चे खेलते हैं यहाँ पे? यहाँ टोटल तो सर एक साथ ही खेलते हैं आप सभी लड़के और लड़कियाँ एक साथ ही खेलते हैं यहाँ पे या अलग अलग से गेम होती है? अलग अलग से भी होती है, बड़ों की अलग होती है, छोटों की अलग होती है। अच्छा, तो लड़कियाँ लड़कों में मिक्स खेलती है सर। अच्छा, तो बेटा आपको यहाँ से बाहर निकल के कहीं जाने का आज तक मौका मिला है कि यहाँ करनाल खेले हो या कोई स्टेट खेले हो? कहाँ पे खेले बेटा? सर करनाल गए हुए और नरुखेड़ी। नरुखेड़ी। तो कौन सी गेम थी बेटा वो? मतलब फुटबॉल तो थी, स्टेट थी, क्या क्या कहते हैं उस गेम को? ब्लॉक लेवल पे। तो क्या पोजीशन आई थी आपकी? चलो कोई बात नहीं, ये तो खेल में तो ना। हाँ जी, स्टार्ट किया उन्होंने। मास्टर जी क्या कहना चाहोगे इस बारे में भी कि ये लड़कियां भी, लड़के तो थे ही आपके गांव, तो लड़कियां भी स्पोर्ट्स में आगे हैं? लड़कियां का खेलना लड़कों से ज्यादा जरूरी है। हाँ। जिस देश की माताएं मजबूत होंगी वो देश तरक्की करेगा जी। क्योंकि जननी तो वही है, शेर बहादुर सब उन्होंने पैदा करने हैं जी। तो ये जरूरी है कि लड़कियों को ग्राउंड पे उतारना जरूरी है। तो मेरा मानना है कि लड़कियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो क्या इनके माँ बाप इनको अलाउड करते हैं जी यहाँ पे आने के लिए? जैसे एक वो रहता ही है कि लड़की है मैं नहीं भेजूंगा। बताया है और इन लड़कियों ने मेहनत करी। आज कुछ बच्चियां कम है, इधर ये क्रिकेट भी खेलते हैं कुछ बच्चियां। अच्छा, उनके पेरेंट्स भी उनको खूब सपोर्ट करते हैं। ये एक नया अध्याय जुड़ गया शाहपुर गांव में जी। मतलब बहुत सारी लड़कियां ग्राउंड पे आई, उनके पेरेंट्स ने भी उनको सपोर्ट किया और ये इज ए गुड थिंग फॉर शाहपुर। ठीक है और मुझे लगता है ये कारवा बढ़ता जाएगा। और ऐसे ही एक दिन बच्चा आता है ग्राउंड पे, कुछ नहीं सीख पहले दिन आता है, लेकिन वो लगातार प्रैक्टिस करते करते एक महान खिलाड़ी बन जाता है जी। और इन लड़कियों का जज्बा भी ये बोल रहा है कि ये जरूर एक दिन इस गांव का रोशन नाम करेंगी। और हो सकता है कि आने वाले समय में ये मतलब पीटी उषा जैसा काम करे, विनका समदान जैसा कार्य करे या कोई और बॉबी जॉर्ज जैसी एथलीट बने। ऐसा जरूर मुझे लगता है जो कोच साहब जो ट्रेनिंग दे रहे हैं जी और जो इन लड़कियों में हौसला है जी, तो वो एकदम अच्छा रिजल्ट आएगा जी। बेटा आप भी फुटबॉल खेलते हो? हाँ जी क्यों खेलते हो? सर जी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, सारे गांव के बच्चे खेलते हैं? मम्मी पापा कहते हैं खेलो जाके? चलो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये है हमारे भारत का भविष्य। ज़रूरी नहीं है कि खेलों में नाम रोशन करेगा दोस्तों। आज के समय में सबसे ज़रूरी है कि आप हेल्दी रहें, आपका माइंड हेल्दी रहे, आपकी बॉडी हेल्दी रहे और एक हेल्दी माइंड ही कहीं ना कहीं हेल्दी सोच का मालिक होता है। और इस तरह से शाम को 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिस करना, खुले ग्राउंड में ऑक्सीजन लेना, व्यायाम करना कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि को भी स्थिर बनाता है। तो मैं पूरे ग्राम को, धर्मेंद्र जी को,
सभी ग्राम निवासियों को सबको बड़ी शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता हूं कि ये एक रोल मॉडल है दोस्तों। हाँ जी, आज थोड़ा पानी बारिश हुई थी परसों। हाँ जी, क्रिकेट के बच्चे आज आएंगे और उधर तक बैडमिंटन भी खेलते हैं हमारे गांव में, वो नेट लगा हुआ है। तो एक पूरा कंप्लीट स्टेडियम से भी ये तो कुछ और ही है जी, कॉम्प्लेक्स है तो। और जैसे यहाँ बच्चियाँ बाहर आई हैं अपने खेलने के लिए, तो और भी ये कारवां बढ़ेगा इनका। और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनके पेरेंट्स को। और धर्मेंद्र जी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, अगर कोई ये वीडियो देखे और आपसे अपने गाँव के बारे में कुछ ऐसी स्कीम लाना चाहे? कॉन्टैक्ट नंबर 97 297 77 911 है। और कोई भी गांव जो भी चाहता है, मैं अपने गांव में ये स्पोर्ट्स स्टार्ट करना चाहता हूँ, चाहे फुटबॉल की बात हो, चाहे वॉलीबॉल की बात हो, चाहे एथलेटिक्स की बात हो, तो वो कांटेक्ट कर सकता है, परामर्श कर सकता है। हम और मेरे साथी उनकी मदद करेंगे। और मेरा स्वप्न है कि हर गाँव में ही हर बच्चा ग्राउंड पे जरूर आए, क्योंकि जो बच्चा खेलेगा वो मजबूत बनेगा, उसका दिमाग अच्छा होगा और वो इंटेलिजेंट होगा। क्योंकि दुनिया कहाँ पहुँच गई है, उसके साथ चलने के लिए हमें शारीरिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा जी। क्योंकि अभी बहुत सारी तरक्की इस देश ने करनी है और उसके लिए अच्छे दिमाग की जरूरत है। और अच्छा दिमाग तब होगा जब शरीर मजबूत होगा। शरीर मजबूत खेलने से ही होगा और कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कल्चर बढ़ाना पड़ेगा हमने अपने समाज में कि हर बच्चा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको ग्राउंड पे जरूर भेजना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। और मैंने अपनी लाइफ में टीचिंग में, मैं मैथ का सब्जेक्ट होते हुए मैं जा रहा हूँ, मैंने वहाँ स्पोर्ट्स को प्रमोशन किया। जैसे मैं अथलाने में था, वहाँ से बहुत सारे बच्चे वॉलीबॉल के डिफरेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं जी। हालांकि मैं पीटीआई नहीं था, मेरा काम नहीं था, बट मैंने वहाँ भी बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट किया और उन्होंने अच्छा रोजगार इसके माध्यम से प्राप्त किया है। तो मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से सभी समाज के सभी जो हमारे समाज के अग्रणी लोग हैं, सरपंच है, जिला परिषद के मेंबर्स हैं, कि वो अपने अपने गाँव के अंदर, अपने एरियाज़ के अंदर ऐसे ग्राउंड मेंटेन करें, बच्चों को ग्राउंड पे भेजें। ये भी एक अच्छा रोजगार का माध्यम है, बहुत बढ़िया। जैसे नीरज चोपड़ा है और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, इसमें मतलब प्रसिद्धि भी है, पैसा भी है और सेहत भी है। क्या आप समाज से ऐसी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस तरह का कोई एक महाआयोजन खेलों का किया जाए, जिससे लोग मोटिवेट हों, लोग आके सीखें, हम उनको बता सकें? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके गांव में कोई 2 घंटे बिता जाए और जरा सा भी खेल में इंटरेस्ट हो उसका, तो अगले दिन एकेडमी स्टार्ट कर देगा वो। बिल्कुल कर देगा जी। मैं तो चाहूँगा कि भी जब हमारा रोड महासभा है, वो भी अपना एक फाइन ईयरली इस तरह का इवेंट करें जी, ताकि वो समाज के लोगों को कुछ फैसिलिटीज दे सके, मोटिवेट कर सके और लोगों को ज़्यादा से, क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी संस्था है जी। तो उन लोगों ने भी इंसेंटिव लेना चाहिए और ऐसे आयोजन कंटिन्यूटी में करना चाहिए। ये तो मतलब हमने अपने एक जैसे राष्ट्रीय पर्व मनाने चाहिए खेल करवा करके, मतलब जरूरी है ये खेलना, बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है जो मेरा टीचिंग का अनुभव रहा है, मेरा मानना है कि बच्चा प्लेयर बने ना बने, लेकिन उसको ग्राउंड खेलना जरूर चाहिए। चलो, धन्यवाद धर्मेंद्र जी, धन्यवाद। थैंक यू।